नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्थित जनपद पौड़ी के पैठानी में स्थित राठ महाविद्यालय में कार्यरत 16 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने धन सिंह रावत का पुतला दहन कर उनकी नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि महाविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारी पिछले 8 से 10 वर्षों से इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अचानक द्वेष भावना से इन कर्मचारियों को हटाकर उनके समक्ष पारिवारिक आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि पहले ही पहाड़ के युवाओं के पास रोजगार का अभाव है और जो लोग संविदा की मदद से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। जिसके विरोध में आज क्षेत्रीय ग्रामीण और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों ने पैठानी बाजार में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और साथ ही उनका पुतला भी दहन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि द्वेष भावना के चलते संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ब्लॉक प्रमुख पाबो रजनी रावत ने कहा कि ये कर्मचारी विगत 8 से 10 वर्षों से यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके बलबूते ही उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था और अचानक से प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेशों के बाद इन सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद इन सभी लोगों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा होना भी लाजमी है। आज का धरना प्रदर्शन बहुत ही समस्या को लेकर हुआ है। वो समस्या है कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि जो 16 लोग हैं उनको निकाल दिया है नौकरी से और हम इसका घोर विरोध करते हैं। जहाँ युवाओं को रोजगार देना था वो युवाओं से रोजगार छीन लिया है। जैसे कि आप हमारे नारे में भी सुन सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती वो सरकार को हमने बदलना है और ये हमने जनता ने सबने निर्णय ले लिया है और हम इसको बदल कर रहेंगे। यही हमारी रणनीति रहेगी। धन्यवाद। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार द्वारा अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। ये भाई साहब जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये इसलिए है कि यदि गोदयाल जी से उनका कोई दुश्मनी है तो कम से कम जो लोग इतने पुराने लोग गरीब लोगों के पेट में लात मारा, इनके पेट में लात लोग रोजगार लगाते हैं, आदमी को रोजगार देते हैं, लेकिन उन्हें जो है ये राठ महाविद्यालय के जो हमारे वो उसमें लगे थे, रोजगार लगे थे जो उसमें 4th क्लास में, उनके पेट में लात मारा गरीब लोगों का। हाँ, उनकी दुश्मनी पार्टी से, वो पार्टी से लड़े, उनकी दुश्मनी है गोदयाल जी से, वो गोदयाल जी से लड़े, लेकिन ये नहीं है गरीब आदमी को वो एक मंत्री हो के उनने हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन रोजगार देने के बाद उन्हें रोजगार को छीना है। उधर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल का रुख करने पर उस वक्त पेयजल अधिकारी पर बिफर गए जब ग्रामीणों ने पेयजल विभाग की पोल खोल डाली। दरअसल कोट मल्ला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की बेरुखी से बूंद बूंद तक पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या सतपाल महाराज के समक्ष रखी तो सतपाल महाराज पेयजल अधिकारी पर जमकर बिफरे। वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना, टेक माय टेलीफोन नंबर, रिपोर्ट टू मी। उन्होंने मौके पर ही पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द कर उन्हें सूचित करने को कहा है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जिले के अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन यहां ग्रामीणों की समस्या पर्यटन मंत्री के सम्मुख रखना पेयजल अधिकारी को भारी पड़ गया। वहीं पर्यटन मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ग्रामीण और जनप्रतिनिधि समय समय पर लिखित शिकायत तक करते हैं, लेकिन ये शिकायतें दफ्तर पहुंचते ही ठंडे बस्तों पर जाकर सिमट रही हैं, जो अब वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों को निस्तारण किया जाए। वहीं सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित जयहरीखाल विकासखंड में कोटा मल्ला से कोटा तल्ला कंडिया कुलासू रीठाखाल मोटर मार्ग पर 70 मीटर स्पान स्टील ट्रस मोटर पुल एवं PMGSY के तहत बनने वाले वड्डा चैड पार्ट 1 एवं पार्ट 2 मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़क पर न्यान नदी पर 949.47 लाख की लागत से 70 मीटर स्पान स्टील ट्रस मोटर पुल अब शिलान्यास के बाद बनाया जाना है, जिसका शिलान्यास पर्यटन मंत्री और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने किया। इसके साथ ही PMGSY के तहत बनाए जाने वाली सड़क का शिलान्यास भी सतपाल महाराज द्वारा किया गया। मंत्री ने बताया कि पहले पौड़ी से रिखणी खाल लैंसडाउन होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल के निर्माण के पश्चात दूरी कम होने से सभी को बड़ी आसानी होगी। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुदार खाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई
जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। उधर जनपद बागेश्वर में नवांगत एसपी अमित श्रीवास्तव ने जिले को नशा मुक्त बनाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के मन से पुलिस का डर दूर किया जाएगा। मित्र पुलिस अपनी छवि और बेहतर बनाएगी। पुलिस कार्यालय में एसपी ने बताया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध मादक पदार्थों, शराब की तस्करी और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था के संबंध में अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। कहा कि जिले में यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी और प्लान तैयार कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। बढ़ते साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी और महिला उत्पीड़न के मामलों में भी कार्य योजना तैयार कर अपराध की रोकथाम की जाएगी। महिला संबंधी अपराध के मामलों में तत्परता से कार्य करने के लिए प्रत्येक थानों और चौकियों पर महिला डेस्क बनाए जाएंगे, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी को ही बैठाया जाएगा, जिससे कोई भी महिला संबंधी अपराध के लिए पीड़ित महिलाएं खुलकर अपनी समस्याओं को बता सकेंगी और पुलिस ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर पाएगी। इसके साथ ही शहर में एंट्री पॉइंट में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया जाएगा। शहर को स्लो ट्रैफिक से निजात दिलाने का काम भी इसके अंदर आएगा। वहीं पुलिस भर्ती के इच्छुक युवाओं को भर्ती से पहले लिखित प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बागेश्वर में की अभी हम तमाम समस्याओं को और इन सब चीज़ों को मैंने समझा है लोकल स्टाफ से, लोकल नागरिकों से, व्यापार मंडल से बात करके, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्राथमिकता मेन चीज़ है कि किस तरह से विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस हमारी बने। कोई भी थाने में अगर एप्लीकेशन लेकर के आता है, अपनी समस्या लेके आता है, तो 100% उसको हमें रिसीविंग देनी है। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है। और उसके बाद उसमें जो भी जिस प्रकार का क्राइम बनता है, किस प्रकार की उसमें अगर क्राइम नहीं बनता है तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा हमारे संबंधित जो भी विवेचना कर रहे हो या जो जांच अधिकारी हैं उनको। सेकेंड चीज़ हम लोगों की रहेगी कि महिला संबंधित अपराध हमारे पहाड़ों में काफ़ी बढ़े रहते हैं। इनको हम लोग किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं कि महिलाओं को सहायता मिले। हम लोग यहाँ पर क्राइम को लेकर के भी है कि यहाँ से एस्केप हो सकता है, कोई क्राइम करेगा क्योंकि काफ़ी दूरी तक इस प्रकार के सीसीटीवीज वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है। तो हमने पुलिस के सीसीटीवी ग्रिड की व्यवस्था करने की बात करी है। डीएम साहब से भी हमने इस विषय पे बात करी है। बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।